फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। आई होप इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सो गाइस, क्वेश्चन आज का क्या है? प्लांट ब्रीडिंग का संगरोध मीन्स क्वारंटीन। क्वारंटीन या फिर संगरोध किसको बोलते हैं? तो बाहर से आयातित बीजों एवं अन्य उत्पादों का रोग कीट व खरपतवारों से मुक्त होना, यही सुनिश्चित करना ही भाई क्या कहलाता है? क्वारंटीन या संगरोध कहलाता है। डीपा, इसको शॉर्ट में बोला जाएगा दीपा। क्या बोला जाएगा? डीपा। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, डीपा। ये कब पारित हुआ था? 1914। इसके अंतर्गत क्या होता? भारत में आने वाली सभी प्लांट प्रोडक्ट का जो है रोग कीट खरपतवारों से मुक्त होना अनिवार्य। कहने का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा जो भी बाहर से जो बीज आते हैं, बाहर से विदेश से जो प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं, उनकी जांच करने के लिए अधिनियम है कि उसमें कोई रोग तो नहीं है। जो बीज आ रहा है बाहर से, कोई पौधा बाहर से कंट्री से इंडिया में आ रहा है, उसमें कोई बीमारी तो नहीं लगती है, कोई ऐसा खरपतवार नहीं जो परजीवी है, इंडिया में उसकी खेती की गई और यहाँ पर भी खरपतवार के रूप में उगने लगे। तो कहने का मतलब विदेशी रोगों से बचाव के लिए कुछ दिनों तक जो है अबाउट 10 से 15 दिन तक जो है प्रोडक्ट या फिर जो बाहर से जो बीज है या पौधा जो भी आता है उसको 10 से 15 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाता है और विशेषज्ञों की देख रेख में उसका देख रेख किया जाता है, जिससे 10 से 15 दिन में अगर मान लो वो बीमारी कोई यहाँ पे उत्पन्न होती है तो उसको जो है फिर यहाँ पे निदान करने की कोशिश की जाती है। मतलब जब तक पौधा या फिर बीज जो भी बाहर कंट्री से इंडिया में आया है, जब तक वह फ्री फ्रॉम नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं है, ना तो उसमें बीमारी लगनी चाहिए, ना कीट लगना चाहिए, ना ही कोई खरपतवार हो, जब बिल्कुल अच्छा सीड है और यहाँ पे 10 से 15 दिनों में ट्रायल कर लिया गया, इसके बाद ही फार्मर को वितरित किए जाते हैं ग्रो करने के लिए। समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अभी कोविड-19 आया था, अभी कोविड जो आया था तो जो व्यक्ति बाहर से अपने घर लौट रहे थे तो 10 से 15 दिन वो क्वारंटीन में रहे थे। इसका मतलब क्या था कि वो बीमारी जो है जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें फैल ना सके। ठीक वैसे ही ये बाहरी पौधे जब बाहरी बीज इंडिया में आते हैं तो यही चेक करने के लिए उनको 10 से 15 दिन क्वारंटीन में रखा जाता है कि कोई बीमारी तो नहीं लग रही है इसमें। क्योंकि अगर डायरेक्ट बाहर से बीज आया और आपने उसको ग्रो कर दिया, खेती कर दी, तो फिर वो बीमारी इंडिया में भी फैल सकती है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए ये सब काम किया जाता है। सो गाइस, बात की जाएगी आयातित पादप प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं। जो भी प्रोडक्ट विदेश से इंडिया में आयात किए गए हैं, है ना, वो दो प्रकार से आते हैं भाई, दो प्रकार से। एक तो फॉर कंजप्शन के लिए भेजे जाते हैं और एक रिसर्च के लिए, मतलब उपभोग के लिए, वो चीज़ खाने पीने के लिए या फिर अनुसंधान का रिसर्च करने के लिए दो प्रमुख रूप से भेजे जाते हैं। अगर बात करें हम लोग उपभोग के लिए, संगरोध की जिम्मेदारी जो है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन स्टोरेज, इसका जो मुख्यालय फरीदाबाद में है। तो जो भी प्रोडक्ट खाने पीने या उपभोग के लिए इंडिया में आता है या भेजा जाता है तो उसका क्वारंटीन कौन करता है? ये डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन स्टोरेज करता है। इसका मुख्यालय फरीदाबाद में। जबकि अगर अनुसंधान की बात की जाएगी, किसकी? रिसर्च करने के लिए, अगर रिसर्च कार्य करने की बात करेंगे तो ये जिम्मेदारी होती है NBPGR, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका पूरा नाम होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। और एक और संस्था होती है FRI,
इसका मुख्यालय देहरादून में। तो उपभोग के लिए डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज की जिम्मेदारी होती, जब एक अनुसंधान कार्य के लिए एनबीपीजीआर और एफआरआई इन दो की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्टेप्स ऑफ क्वारंटीन। जो संगरोध या क्वारंटीन जो अपनाया जाता किया जाता है, क्या देखा जाता है इसमें? आयातित बीज साफ सुथरा होना से, जो भी सीड है जो पौधा मंगाया गया है इंडिया में या भेजा जाता है वो साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए और बीमारी वगैरह उसमें नहीं लगना चाहिए और वो उपचारित होना चाहिए, जैसे कवकनाशी, कीटनाशी, है ना, इनसे वो उपचारित होना चाहिए। और एकदम फ्री फ्रॉम होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं उसमें होनी चाहिए। तो ये सारी स्टेप्स होती हैं। क्वारंटीन गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स में 100% पूछ लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में क्वारंटीन के बारे में हमने जाना। फिर उपस्थित होंगे किसी नेक्स्ट क्वेश्चन या टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।